आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? गाय, कुत्ता, पक्षी, सांप, मछली और मनुष्य। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये गमन की प्रक्रिया होती क्या है। तो किसी भी जंतु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गमन कहलाता है। और ये गमन केवल जंतुओं में ही होता है, पौधों में ये नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी पेड़ है वह एक जगह खड़े होकर ही बढ़ता रहता है, वह कभी एक से दूसरी जगह नहीं जाता। आपने देखा होगा, तो वह गमन नहीं करता, वृद्धि करता है। तो ये होता है आपका गमन, जो जंतुओं में होता है। गमन के लिए जंतुओं में सबसे पहले तो यहाँ पर दो आपके तंत्र मौजूद हैं। एक होता है जिसे आप कहते हैं अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र, और दूसरा तंत्र होता है पेशी तंत्र। यदि ये दोनों ही तंत्र ना हो और ये दोनों आपस में सहयोग ना करें, तो क्या होगा? तो आप गमन नहीं कर सकते या कोई भी जंतु गमन नहीं कर सकता। ये दोनों अस्थियां और पेशियां आपस में सहयोग करके ही गमन करते हैं। तो ये हो गया गमन और गमन के तंत्र। चलिए जानते हैं कि इन जंतुओं में गमन किस प्रकार से या किस अंग से होता है। पहला जंतु है गाय। गाय जो कि एक स्तनधारी है। हम सबको पता है कि गाय एक स्तनधारी है और कॉर्डेटा संघ की सदस्य है। इसमें दो जोड़ी उपांग होते हैं, जिनको आप अग्र तथा पश्चपाद कहते हैं। तो गाय इन अग्र और पश्चपादों की सहायता से गमन करती है। और यदि कोई भी जंतु अपने चारों उपांगों अग्र और पश्चपादों से गमन करता है, तो उसे आप कहते हैं चतुष्पादीय गमन या टेट्रापीडल लोकोमोशन। तो गाय चतुष्पादीय गमन करती है और अपने अग्र और पश्चपादों की सहायता से गमन करती है। चलिए जानते हैं कुत्ता किस प्रकार करता है। तो कुत्ता भी, जैसा कि हम जानते हैं, एक स्तनधारी है और इसके पास भी अग्र और पश्चपाद होते हैं और ये भी चतुष्पादी होता है। मतलब कुत्ता भी अपने अग्र और पश्चपादों की सहायता से गमन करता है। तो लिख लेते हैं इसे कि ये अग्र तथा पश्चपादों की सहायता से गमन करता है और ये भी चतुष्पादीय है। तो इसके गमन अंग कौन से होंगे? अग्र और पश्चपाद। चलिए आगे जाते हैं और अगले जंतु को देखते हैं कि पक्षी किस प्रकार गमन करते हैं। तो पक्षी एवीज वर्ग का सदस्य है, जो कि कॉर्डेटा संघ में आता है। और ये पक्षियों के पास भी अग्र और पश्चपाद होते हैं। इनके अग्रपाद जो होते हैं वह पंख बनाते हैं। तो अग्रपाद इनके पंख बनाते हैं। और यदि पक्षी उड़ने वाले हैं, जैसे कि तोता है या फिर आपके कबूतर हैं, ये उड़ने वाले जंतु हैं, तो इनमें ये पंखों की सहायता से या हम कहें अग्रपाद की सहायता से उड़ते हैं। पर यदि पक्षी जो है वो चलने वाले हैं, तो इनके पास पश्चपाद जो होते हैं वो इन पक्षियों को चलने में सहायक होते हैं। चलने वाले पक्षी कौन से हैं? जैसे ऑस्ट्रिच है, एमू है, पेंगुइन है, मोर या मुर्गी। मोर भी कम ही उड़ता है, ज्यादा चलता ही है। तो ये अपने पश्चपादों की सहायता से गमन करते हैं। इस प्रकार उड़ने वाले पक्षी अग्रपाद तथा चलने वाले पक्षी पश्चपाद की सहायता से गमन करते हैं। चलिए बात करते हैं कि सांप किस प्रकार गमन करते हैं। तो सांपों में गमन के लिए कोई अंग नहीं होता। सांप रेप्टिलिया से
आते हैं, ये रेप्टिलिया के सदस्य हैं। रेप्टिलिया का मतलब वह वर्ग जिसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं। सांपों में कोई अंग नहीं होता गमन के लिए, तथा सांप अपने बाह्य कंकाल से गमन करते हैं। बाह्य कंकाल जो कि स्केल का बना होता है। यहाँ पर जैसा कि लैमार्क ने कहा है कि पहले सांपों में दो जोड़ी पाद हुआ करते थे, अग्र और पश्चपाद, लेकिन सांप उनसे गमन नहीं करते थे, वो रेंग कर अपने बाह्य कंकाल या स्केल से ही गमन कर पाते थे। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे सांपों में जो पाद थे वो नष्ट हो गए और आज के सांप आपको बिना किसी पाद के या बिना किसी उपांग के नजर आएंगे। तो सांप अपने स्केल या अपने बाह्य कंकाल से चलते हैं, या हम कहें कि ये रेंगते हैं, सांप रेंग कर चलते हैं। तो ये हो गया सांपों में गमन। अब बात करते हैं कि मछलियां किस प्रकार गमन करती हैं। तो मछली आपको पता है कि तैरती है ना, तैर कर गमन करती है। और तैरने के लिए इन मछलियों के पास क्या होते हैं, इन मछलियों के पास एक जोड़ी फिन होते हैं, दो जोड़ी फिन होते हैं। तो मछलियों के पास दो जोड़ी फिन होते हैं, या ये पंख कहलाएंगे। तो ये मछलियां अपनी दो जोड़ी उपांग या दो जोड़ी फिन की सहायता से गमन करती हैं या तैरती हैं। चलिए जाते हैं अपने आखिरी जंतु की तरफ, जो कि है मनुष्य। मनुष्य किस प्रकार गमन करते हैं। तो मनुष्य, जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे पास भी दो जोड़ी उपांग होते हैं, अग्र तथा पश्चपाद, लेकिन हम अपने अग्र और पश्चपाद दोनों की सहायता से गमन नहीं करते। हम केवल अपने एक जोड़ी उपांगों की सहायता से, या हम कहें हम अपने पश्चपाद की सहायता से गमन करते हैं। तो हमारा जो गमन है उसको हम कहेंगे द्विपादीय गमन, मतलब हम दो पादों की सहायता से गमन करते हैं। तो द्विपादीय गमन करते हैं और अपने पश्चपादों की सहायता से गमन करते हैं। अग्र पादों से हम दूसरे कार्य जैसे उठाना है, रखना है, लिखना है, इस प्रकार के कार्य किया करते हैं। तो ये थे हमारे सभी जंतु और उनके गमन करने वाले अंग। ये था आपके प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।